ही जो करते थे कोडैक की फिल्म से करते थे, हाई ग्रॉस मार्जिन आइटम था उनके लिए। और उसके बाद जब आप याद है ना आपको, जब आप किसी शादी फंक्शन या अपने सेलिब्रेशन की फोटोग्राफ लेने के लिए एल्बम बनवा करके फोटोग्राफर के पास जाते थे, उसके पीछे लिखा होता था फोटो के पीछे कोडैक फिल्म पेपर। तो ये कोडैक फिल्म पेपर, तो ये तीन चीजें थी कोडैक के लिए। ये था एक लो मार्जिन आइटम, ये बहुत हाई मार्जिन आइटम, ये भी उनके लिए एक बहुत हाई मार्जिन आइटम था। इनफैक्ट कोडैक ही वो कंपनी है जिसने प्रोफेशनल स्टूडियो से कैमरा को लाके एक हाउस होल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया। कैमरा को जो प्रोफेशनल स्टूडियोज के अंदर ही रहा करते थे, घर घर तक पहुंचाया। हर घर में एक व्यक्ति को उसके अंदर फोटो खींचने की इच्छा को जागृत किया। कोडैक मोमेंट, कोडैक स्माइल, तरह तरह के ब्यूटीफुल इमोशनल पंचलाइंस में लेकर के आया, जिससे कोडैक का कैमरा घर घर तक पहुंचा। हुआ क्या, सब कुछ ठीक चल रहा था, ध्यान से देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक होता है रेजर एंड ब्लेड सिंड्रोम, इस बिजनेस में बोलते हैं रेजर एंड ब्लेड सिंड्रोम। रेजर ब्लेड सिंड्रोम क्या हुआ, रेजर सस्ते में बेच दिया, ब्लेड तो सामने वाले को खरीदना ही पड़ेगा, ब्लेड में मुनाफा कमा लेंगे। वो भी यही कर रहा था, कैमरा सस्ते में बेच रहा था और कैमरे के साथ आपका फिल्म के साथ और प्रिंट पेपर के साथ मुनाफा लगातार कमा रहा था। हुआ ये कि जमाना बहुत तेज बदलता है, ब्लेड रेजर के अंदर ही चला गया, उन सब कंपनीज को लॉस हुआ। सिमिलरली जल्दी ही ऐसा समय आया जब फिल्म कैमरा के अंदर ही चली गई, डिजिटल कैमरा का जमाना आ गया। डिजिटल कैमरा में क्या हुआ, लोअरिंग कॉस्ट ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी। डिजिटल फोटोग्राफी में कॉस्ट बहुत कम आनी थी, बट हाई क्वालिटी इमेजेस भी मिलने लगी और डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज होती चली गई। ये तीन कारणों ने अचानक देखते ही देखते डिजिटल कैमरा फिल्म कैमरा को खा गया, खत्म कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, अगर कोडैक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसको समझ क्यों नहीं आया था? कोडैक को भी समझ में आया था। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे, 1975 में स्टीव नाम के व्यक्ति, जो कि उन्हीं का अपना इंटरनल इन हाउस इंजीनियर, उसी ने कोडैक के अंदर पहला कैमरा इन्वेंट किया, डिजिटल कैमरा। क्या, दोबारा सुने, कोडैक ने ही पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। कोडैक ही वो कंपनी है जिसने डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया, लेकिन फिर भी नहीं चला पाई क्योंकि वो एडिक्शन हो गया था हाई वॉल्यूम मार्जिन प्रॉफिट के साथ में। आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद कर सकती है। कोडैक की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ उस समय की ताकत ने ही उसके भविष्य को खत्म किया था। हालांकि वो पहला कैमरा था 0.1 मेगापिक्सल का था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, फास्ट मूवर होना है, कोडैक नहीं हो पाया, लेकिन कोडैक फर्स्ट मूवर था, उसके लिए फास्ट मूवर आसान था होना। फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेता, बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता था। उधर फूजी फिल्म उसको धोखा देता रहा। फूजी फिल्म ने अचानक जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ में 1980 के बाद प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना बढ़ा दिया, कोडैक से सस्ते में फिल्म बेचने लगा। अमेरिकन मार्केट में आके धावा बोल दिया फूजी फिल्म ने, और वहां कोडैक को समझ ही नहीं आया। कोडैक डिजिटल की तरफ ध्यान देना, मतलब कोडैक का डिजिटल की तरफ ध्यान गया नहीं, वो फूजी फिल्म के खिलाफ लड़ने में बिजी हो गया। Fighting against wrong competition can kill your actual business. One more time, come on. Fighting against wrong competition can kill your actual business. You've got to position yourself. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोडैक का बड़ा पावरफुल था। अभी दुनिया ने कोडैक पे उंगली उठानी शुरू ही करी थी कि कोडैक थम गया और दुनिया आगे निकल रही है। इतने में कोडैक ने अपनी मार्केट इंटेलिजेंस की टीम को इन्वेस्ट किया, उनको लगाया, उनको एंगेज किया कि मुझे बताएं कि क्या होने वाला है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने शिफ्ट इन कोर टेक्नोलॉजीज और अडॉप्शन कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे मार्केट अडॉप्ट कर जाएगी और कोर टेक्नोलॉजीज शिफ्ट कर जाएंगी। हालांकि डिजिटल उस समय थोड़ा अनअंडरस्टैंडेबल सा था। जब स्टीव ने बैठ के कोडैक के अंदर ही डिजिटल कैमरा बनाया, उस समय थोड़ा वेग सा था, थोड़ा एक बड़ी महंगी सी चीज दिखाई पड़ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डिजिटल आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा आपको कोडैक का पार्ट भी समझना पड़ेगा, कोडैक से गलती हुई क्यों। कोडैक ने जानबूझ के थोड़ी किया ये सब कुछ। कोडैक भी सोच रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डिजिटल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोडैक को लगा कि हाथ में पकड़ने वाली टच एंड फील फोटोग्राफ के एक्सपीरियंस को दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी। कोडैक सोच रहा था फोटो हाथ में लेने का जो इमोशन होता है ना प्रिंट का, उसको दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी, डिजिटल इसको नहीं छू पाएगा। एक्चुअली उसका कारण यह भी था क्योंकि कोडैक को हाई मार्जिन मिल रहा था ना। याद है आपको, मैंने शेयर किया आपसे, फिल्म के अंदर इतना हाई मार्जिन। एक्चुअली कोडैक ने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी थी
हाई मार्जिन हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के ऊपर फिल्म बेस्ड कैमरा के लिए। अब इसको छूना उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो फीडबैक्स तो मिल रहे थे लेकिन फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। वन मोर टाइम, कम ऑन। फीडबैक तो मार्केट से मिल रहे थे पर फीड फॉरवर्ड में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। शिफ्ट इन कोर टेक्नोलॉजीज का पता लगा, अडॉप्शन कर्व का भी आइडिया लग रहा था, मार्केट से काफी फीडबैक मिल रहे थे, फिर भी दे वर टू बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द रॉन्ग कंपटीशन। उस समय फौजी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया ना, दे वर टू बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द रॉन्ग कंपटीशन। उसी इसको मैं अपने लीडरशिप प्रोग्राम में, आप लोग आते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, टॉप मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट के आप लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वी एक्सप्लेन यू दिस वाज कॉल्ड एज 10 years of busyness and losing the business. 10 years of busyness, losing a lot of business. One more time, come on. 10 years of busyness and losing a lot of business. आप लोग आते हैं मेरे ओपन हाउस वर्कशॉप्स में, जिसमें मैं आपको शेयर भी करता हूं, हम लोग केस स्टडीज पर डिस्कस करते हैं इन्हीं ओपन हाउस वर्कशॉप्स के अंदर कि कैसे एक धंधे के अंदर टॉप मैनेजमेंट नीचे आकर के इतना बिजी हो जाती है और बिजीनेस से बड़ा बिजनेस छूट जाता है। हे, बोनस देने से पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी लीडरशिप फनल का न्यू दिल्ली का 20, 21, 22 जुलाई का बैच खत्म करके आया हूं मैं रेडिसन न्यू दिल्ली के अंदर। सारे व्यापारी, एंटरप्रेन्योर्स, टॉप लीडर्स, आपको सफल बनाने की गारंटी मैं लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, एक बार और बोल रहा हूं। अगर मैं आपको सफल नहीं बना सका ना लीडरशिप फनल में, आपके बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप 6 महीने में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, इतना सफल हो गया, शॉर्ट क्लोज करना पड़ रहा है, ओवर बुकिंग हो रही है हर बैच में। जानना चाहते हैं अगर आप व्यापारी हैं या अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे अपने आप को 6 महीने में कहां लेके पहुंचेंगे, कहां अपने सपनों को पहुंचाना चाहते हैं, आइकॉनिक लीडरशिप, वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, बिजनेस सक्सेस, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के लिए फोन करिए। लीडरशिप फनल की नेक्स्ट डेट का पता लगाइए। 6 महीने का प्रोग्राम मैंने बनाया है, यह नहीं कि आप मुझसे मिले और चले गए। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपके लिए स्पेशल वीडियोस बन रहे हैं, अलग वीडियोस बन रहे हैं, ताकि आप अपनी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करके देखें अपने हाथ से फलते फूलते हुए इस बिजनेस को। आज का मेरा बोनस है कोडैक का सेकंड पार्ट। मैं कोडैक के पार्ट की एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज में अडॉप्शन कर्व के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं उसको 2 दिन के बाद अपलोड करने वाला हूं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखने से आपको आपके बिजनेस में परिवर्तन लाने के आइडियाज मिल जाएंगे। हो सकता है आप भारत में नहीं रहते, हो सकता है विदेश में मेरे वीडियोस को देखते हो, आप नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख के लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो जरूर अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करिए, आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा गारंटी है ना। मैं बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर ऑफ एशिया इसीलिए अवार्ड दिया गया है मुझे, क्योंकि हम कंटेंट ऐसा बनाते हैं कि आपके लाइफ में आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। मैं फिर बताता हूं आपको, अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा आपका मित्र है जिससे कोडैक की इस केस स्टडी से उसका लाभ हो, उसको वीडियो जरूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाए हुए ना कई तरह के, उन ग्रुप्स में डालिए ताकि लोगों को भी फट बहुत तेजी से लाभ हो। अगर केस स्टडी से फायदा होता हो, थम्स अप दीजिए। मैं आपके लाइक्स को देखता हूं, आपके लाइक से मुझे आइडिया लगता है कि क्या ये वीडियो से आपकी मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। कमेंट में आज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आज का क्वेश्चन है, कोडैक कंपनी ने क्या गलती करी। वन मोर टाइम, कम ऑन।